पता तो लग ही गया होगा कि कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया है, निर्धारित कर दिया है कि सरकार अपने वादे से मुकर नहीं सकती है और कोरोना के जो पीड़ित हैं उनका जो मुआवजा तय है वो उनको देना होगा। याद है पिछले साल मैं आपसे कह रहा था, पूरा रास्ता बता रहा था मैं आपको, कैसे आपको अपना 4 लाख रुपया मांगना है अगर आपके यहाँ कोई कोरोना से किसी की मृत्यु हुई हो अथवा आपने कहीं बाहर इलाज करवाया है तो अपने इलाज का पैसा कैसे लेना है। हम लोगों ने भी लगभग 177 लोगों का आवेदन अपनी तरफ से भिजवाया था, जिनमें केवल 6 लोगों को पैसा मिला है, बाकी को नहीं मिला है। तो इसकी डिटेल जानकारी आपको बताएंगे कि कैसे आपको पैसा अपना लेना है और क्या कोर्ट कह रही है, क्या सरकार कह रही है और कहाँ पे सरकार आपको थोड़ा सा बरगला रही है कि ऐसा नहीं है, कि वैसा नहीं है, कि वैसा नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको एक खतरे की घंटी सुना दूं। खतरे की घंटी ये है कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में तीसरा दौर, मतलब कि जो कोरोना का तीसरा दौर है वो शुरू हो गया है और बड़ी ही ताकत से शुरू हुआ है, क्योंकि वहां पर दूसरा दौर उतना ज्यादा नहीं था जितना हम लोग के अपने यहाँ था, इसलिए उनके यहाँ ये तीसरा दौर बहुत गंभीर है। वही डेल्टा वेरिएंट जो अपने यहाँ है और अपने यहाँ उम्मीद है कि अब वही घूम के प्लस होके फिर अपने यहाँ आएगा। हालांकि जिन प्लस और माइनस की आप बात कर रहे हैं वो सारा सिगुफा है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई केंद्र नहीं है जो कि इस दोनों के अंतर को जमीनी स्तर पर पहचान सके। तो भारत की तरफ से जो मीडिया से लेके तरह तरह की न्यूज़ें आती हैं, डेल्टा, डेल्टा प्लस, फलाना ढिमाका, ये सारे शोध बेल्जियम के हैं और बेल्जियम का जो शोध है वो एक अंदाजे पर चलता है। तो भारत में प्लस आया है कि नहीं आया है ये सिर्फ एक अंदाजा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जो डेल्टा चल रहा है इसके आगे अब जो भी बढ़ेगा वो प्लस ही बढ़ेगा और भारत में जो आएगा इसके बाद ही आएगा तो वो डेल्टा प्लस ही आएगा। लेकिन तीसरा दौर जो आपने दूसरा भी झेला है उतना भयानक नहीं होगा, उससे कमजोर होगा, क्योंकि लगभग सभी को कोरोना हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने अपना टीका लगवा लिया है और बहुत सारी तैयारियां अब हो गई हैं और बहुत सारी सहायता सामग्री जो विदेशों से आई थी वो रखी हुई है तीसरे दौर के लिए। तो तीसरा दौर कमजोर आए इसकी जिम्मेदारी आपकी है। भाई जिसको जिसको जहां जहां मास्क लगाने को कहा गया है आप लगाइए, नियम कायदे आप लोग मानते रहिए, तो आपको काफी इसमें आराम मिल जाएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि आप अगर कोरोना के मरीज बने हैं तो भी आपका पैसा बनता है, मतलब जो आपने खर्च किया होगा, और अगर आपके यहाँ कोई कोरोना से गुजर गया है तो 4 लाख रुपया जो सरकार ने पिछले साल तय किया था। अब हालांकि सरकार कह रही है कि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं बचा है कि हम 4 लाख रुपया दे पाएं, इसलिए हम कुछ नहीं देंगे। तो उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि आप कुछ नहीं देंगे ये तो आप कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन आप हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है, पैसा कम है तो इतना मिलेगा। लेकिन उसमें भी एक कहानी है। देखिए 4 लाख रुपया जो तय किया गया था उसका एक आधार था, एक जोड़ घटाना गुणा भाग था, उसके आधार पे था। ऐसा नहीं था कि सपना आया और 4 लाख कह दिया। भाई जितना कर्ज मिला था बाहर से, सब चीजों को मिला के एक अंदाजा लगाया गया था कि भारत में कम से कम 10 लाख लोग जो हैं वो इससे प्रभावित होंगे, उनकी मृत्यु होगी, और उस आधार पर यह कैलकुलेशन किया गया था। यही वजह है कि भारत सरकार मौत के आंकड़े छुपाती है। कोई इज्जत बेइज्जती की बात नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से सरकार को मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि मदद दुनिया भर से आ रही है और जो मदद देता है फिर वो देखता भी है कि भैया उनको मिली है कि नहीं मिली है, और जब नहीं देंगे तो फिर अगली बार वो देंगे नहीं। इसलिए सरकार क्या करती है कि जो आंकड़े हैं, मरने वालों के आंकड़े हैं, उनको छुपा लेती है, क्योंकि उनको पता है कि वो कोर्ट में मुकदमा हारेंगे, इन द एंड उन्हें कुछ देना होगा। तो अगर मान लीजिए कि जो इस समय 35 से 37 लाख लोगों के मरने की आशंका है, जो अभी तक के जो डेथ सर्टिफिकेट अभी तक जितने बने हैं उसके आधार पर, हालांकि उसमें नहीं लिखा है कि कोरोना से मरा है, लेकिन लोग मरे हैं उस दौरान में, और ये लगभग 37 लाख नंबर ज्यादा है पिछले साल से। तो जो 30-37 लाख आदमी मरे हैं उन सबको अगर 4-4 लाख देना पड़ जाएगा तब तो यकीनन पैसा नहीं है। इसीलिए सरकार ने एक रफ फिगर 4 लाख के आसपास, कि 4 लाख लोगों की मौत हुई है और कुछ लाख लोग जो कोरोना से जिन्होंने अपना दवा पानी में पैसा खर्च किया है उनका पैसा जो है, अब कोर्ट उसी आधार पर जो पुराने गणित से 4 लाख निकाला था उससे कैलकुलेट करके पैसा कम करके उनको देगी जिन्होंने आवेदन किया है। ये बात मैं पिछले साल भी कह रहा था, अगर आप आवेदन नहीं करेंगे तो आपको वैसे भी नहीं मिलना है, सिर्फ उनको मिलना है जिनका आवेदन किया गया है।
और सरकार ने सोशल मीडिया से लेके पूरी माहौल बनाया है कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है, तो लोग आवेदन ही नहीं करते हैं। आप में से कितनों ने किया? जरा मुझे प्लीज लिख के बताइए कि आप बीमार हुए, आप अस्पताल गए, आपने 100 रुपया अपने कोरोना के ऊपर खर्च किया, क्या आपने कहीं पर उसका आवेदन किया है? तो अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आपको कतई नहीं मिलेगा। जिन्होंने आवेदन किया है उनको पैसा मिलेगा। जिनका आवेदन गुजरे हुए कल तक था उनको तो 4-4 लाख ही मिलना है, वो नहीं कम कर सकते हैं। अब जो नए आवेदन आएंगे कोर्ट के फैसले के बाद वो कम ज्यादा हो सकेंगे। तो जो लोग आवेदन कर चुके हैं उनके पैसे में कोई फर्क नहीं आएगा। जो लोगों ने आवेदन नहीं किया है और अब करेंगे उनके में जरूर आएगा। तो सरकार जब कोई नियम कायदा बनाती है तो कृपया उसको ठीक से पढ़ा करें। व्हाट्सएप और न्यूज और फलाना ढिमाके से केवल उसमें जाके अपना अधिकार न भूल जाएं, क्योंकि वहां पर लोग बैठे हुए हैं आपको अपने मुद्दे से भटकाने के लिए। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप में से 70% लोग, मैं एहतियात से कह रहा हूं, हालांकि होंगे 90%, 70% लोगों ने आवेदन ही नहीं किया होगा। तो जब आपने आवेदन ही नहीं किया है तो कहां से मिलेगा आपका? आप में से वो लोग जो आयुष्मान योजना के अंदर आते हैं उनको अपने कोविड के ऊपर हुए सारे खर्चे मिलने हैं। ये सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक से वादा किया है। सारे खर्चे का मतलब सारी दवा पानी और जो खाना खुराक है। सरकार ने खाना खुराक एक थाली तय की हुई है कि कोविड का मरीज क्या खाना खाएगा, उस खाने में रोज पनीर भी है, तो क्या खाना खाएगा उसका पैसा भी आयुष्मान योजना में जो लोग आते हैं उनको पूरा मिलेगा। जो लोग आयुष्मान योजना में नहीं आते हैं उनको वो पैसा मिलेगा जो उन्होंने लाइफ सेविंग ड्रग्स पे खर्च किया है। जिन जिन लोगों ने वो महंगे इंजेक्शन लगाए हैं और उसकी रसीद है, तो उनका पैसा आप आपदा विभाग से ले सकते हैं। कहां से लेना है इसके बारे में भी सुन लीजिए। देखिए, भारत सरकार के पास एक आपदा विभाग है। बहुत सारे राज्यों में ये आपदा विभाग के नाम से जाना जाता है और बहुत सारे राज्यों में, क्योंकि बहुत सालों से आपदा पढ़ी नहीं है या उनके यहाँ पढ़ती ही नहीं है, तो उन्होंने गृह मंत्रालय में ही अपना एक डिपार्टमेंट बना दिया है, वो आपदा विभाग है। जब भी कोई सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, रोड एक्सीडेंट में कोई मर जाता है या बिजली का करंट लगने से कोई मर जाता है, तो उनको जो पैसा दिया जाता है वो उसी खाते से दिया जाता है, आपदा से, क्योंकि उसके ऊपर वो आपदा आ गई है। तो आपदा विभाग में आपको अपना आवेदन करना है। यहाँ भी सरकार ने बढ़िया से अपने एक बैरियर लगा दिए हैं कि आवेदन अंदर आए ही ना। तो मैं उसके लिए भी आपको समझा दूं, आपको आवेदन करने की तिथि आपके पास होनी चाहिए है। आपका आवेदन स्वीकार किया गया या नहीं किया गया, ये स्टेप 2 है। पहला है कि आपने आवेदन किया, तो मान लीजिए कि आप कल आवेदन करने जा रहे हैं। आवेदन का पहला चरण ये है कि आपके रसीदों पर, आपके कागजातों पर सीएमओ, आपके जो जिला अस्पताल का सीएमओ होता है, उसके दस्तखत होने जरूरी हैं। और बहुत बार मैंने सुना है कि जब लोग सीएमओ के पास जाते हैं तो सीएमओ ये कह के भगा देते हैं कि ऐसी कोई योजना नहीं है हमारे पास। तो उसका एक इलाज ये है कि हर सरकारी विभाग की अपनी एक वेबसाइट है और हर उस अधिकारी, हर सीएमओ का एक सरकारी ईमेल भी है। ये सरकारी वेबसाइटें चल रही हैं इस समय। तो जिस भी आवेदन को आपको करना है आप ऑनलाइन करिए, आप ईमेल से करिए, उसमें सीएमओ आपको भगा नहीं सकता है, उसको वो मेल मिल जाएगा। और आधिकारिक रूप से 5 वर्किंग डे, मतलब कि 5 दिन, जिस दिन ऑफिस खुलता है, 5 वर्किंग डे के अंदर जिसको भी आप मेल करेंगे, किसी भी सरकारी संस्था को आप मेल करते हैं, तो 5 दिनों के अंदर, ये नियम है, हालांकि इसमें छेद बहुत हैं, 5 दिनों के अंदर उस संस्था को उस मेल पर रिएक्शन लिखना पड़ता है कि हम आपका मेल या आपका आवेदन इस आधार पर नहीं स्वीकारेंगे। तो जब उनको लिखना पड़ेगा तो वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो आधार मौजूद है। मौखिक तो कह ही देंगे, मौखिक का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। तो हमेशा आप ईमेल करिए, और अगर आपको ईमेल पे रिएक्शन नहीं आ रहा है तो जो आपकी ईमेल की तारीख है वही आपकी आवेदन की तारीख हो गई है। ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये सारे जो आवेदन से लेके फलाना ढिमाका, ये जानबूझ के सरकारें उसको लंबा खींचती हैं कि लोग थक जाएं और बात आई गई हो जाए। देखिए, भोपाल गैस कांड का तो 25-25 साल के बाद में मुआवजा मिला है, तो कोरोना का भी ऐसे ही होगा। लेकिन जो आवेदन कर देंगे उसको मिलेगा, भले ही वो अलग बात है कि 10 साल के बाद मिले या 5 साल के बाद मिले, जैसा भी हो। लेकिन पिछले साल जिन लोगों में हम लोगों ने मदद की थी उनमें 6 लोगों को मिल गया है और सबको 4-4 लाख रुपया मिला है। पिछले साल आरटीआई की रिपोर्ट के अनुसार 3,72,742 लोगों को
मुआवजा मिल चुका है और बाकियों की फाइल पेंडिंग में है। तो जो लोग भी अभी लिखेंगे कि मुआवजा नहीं मिलता है, फलाना है, ढिमाका है, भैया मेरे, सरकार जब कोई नियम बनाती है उसको वापस नहीं ले सकती है बिना कारण के। ऐसा नहीं हो सकता है कि अब हम नहीं करेंगे। उन्होंने पिछले साल ऐसा किया था, इसीलिए लोग इस बार कोर्ट गए और कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि मुआवजा देने से आप नहीं बच सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास फंड्स की कमी है तो मुआवजे की रकम कम ज्यादा की जा सकती है, लेकिन उसका आधार वही होगा जिस आधार पर आपने 4 लाख रुपए का चुनाव किया था। मतलब कि आपने कहा था कि इतने पैसे थे हमारे पास, इतने पैसे का कर्जा मिला है, इतने पैसे का ये हुआ है, फलाना है, ढिमाका है, और उसके आधार पर 4-4 लाख रुपया आदमी को मिलना था मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम। जो मर गया उसको 4 लाख, जिसका दवाई में खर्च हुआ है उसका 4 से कम ही खर्च हुआ होगा, तो वही सब जोड़ घटा के होता है। तो उसी आधार पर इस बार भी मिलेगा। तो आप लोग जिसको कोरोना हुआ है, अगर आपको कोरोना हुआ है, आपके पास कागज पत्तर हैं, सीधा इंटरनेट बैठिए, आपदा विभाग खोजिए, अपना सीएमओ का ईमेल खोजिए, एक बढ़िया सा, भले ही हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, एक लेटर लिखिए कि हम इसका आवेदन करना चाह रहे हैं, ये हमारा खर्चा है, कृपया हमारे कागजों को अटेस्ट कर दें। कागजों को फोटो खींच के उसका PDF बना के भेज दीजिए, आपका काम हो गया। अगर आपका कागज खराब होगा तो 5 दिन के अंदर रिएक्ट करेंगे और सीएमओ साहब कहेंगे कि योजना नहीं है, तब पहुंचिए आप कोर्ट की तरफ दिखा के, भैया है तो सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है, आप कह रहे हो नहीं है, है ना। वो कहेंगे ही नहीं क्योंकि ये योजना है, मौखिक कह देंगे, वो लिखित नहीं कह पाएंगे आपको। तो हो सके तो करिए, ये आपके लिए एक टिप थी, ये आपका अधिकार है। जो भी सरकार पैसे खर्च करती है आपके ऊपर, सुविधाएं देती है, वो अपनी जेब से कुछ नहीं देती है। सारे के सारे पैसे आपके खरीदे हुए सामान पर लगे हुए टैक्स से आते हैं। उन सब का पैसा इन्हीं चीजों के इस्तेमाल के लिए होता है और वो आपको इस्तेमाल करना होगा, ये आपका अधिकार है। बहुत सारे जूम कॉल की रिक्वेस्ट आ गई हैं, प्रेगनेंसी से संबंधित बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं। मार्क बाबू लगे हुए हैं। अभी तक हम लोगों के पास लगभग 3-3.5 हजार लोगों के ईमेल आ गए हैं और इस हफ्ते के अंत तक 1 by 1 आपके पास जवाब भेजे जाएंगे। जिसने भी ईमेल भेजा है उस कोड के साथ में, उन सबको जवाब दिया जाएगा, ये गारंटी है। आज का यहीं तक का था। समझ में आया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, सवाल हो पूछिए, और ये मुआवजे से संबंधित सवाल या आवेदन कैसे क्या करना है कुछ हो तो आप पूछिए, ईमेल करिए। जितनी शक्ति होगी उस हिसाब से हम लोग भक्ति जरूर करेंगे। आज का यहीं तक, फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब करके जाइएगा, भूल न जाइए कहीं भावनाओं में, ठीक है ना। फिर मिलते हैं, ओके। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूँ। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है।